क्या आप जानती हैं कि 60 की उम्र के बाद रोज नहाने से आपकी त्वचा की रक्षा परत, स्किन बैरियर, 55% तक कमजोर हो सकती है? और कम नहाने से भी खतरा कम नहीं, प्राइवेट पार्ट में खुजली, दुर्गंध, यूरिनरी इन्फेक्शन और फंगल संक्रमण, ये सब बहुत आम है 65 से अधिक महिलाओं में। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं कि नहाना है या नहीं, सवाल है कितनी बार नहाना चाहिए और किस परिस्थिति में। आज मैं डॉक्टर अनिल वर्मा आपको दूंगा 5 स्पष्ट और वैज्ञानिक उत्तर, जिससे आप अपने शरीर की जरूरत के अनुसार सही नहाने की आदत बना सकें, न ज्यादा न कम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल वर्मा 30 वर्षों से बुजुर्गों की त्वचा, हार्मोन और संक्रमण से जुड़ी समस्याओं पर काम कर रहा हूं। AIIMS और WHO के शोध के अनुसार 60 की उम्र के बाद महिलाओं की स्किन पतली और शुष्क हो जाती है। साबुन या गर्म पानी से रोज नहाने पर उनकी स्किन से प्राकृतिक तेल खत्म हो जाता है। दूसरी ओर अगर कोई महिला 4 से 5 दिन तक नहीं नहाती तो संक्रमण की संभावना 70% तक बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? नहाने की गिनती यानी फ्रीक्वेंसी उम्र के बाद एक विज्ञान है, न कि सिर्फ आदत। इसलिए आज हम जानेंगे किस स्किन टाइप को कितनी बार नहाना चाहिए, गर्मी, सर्दी, बरसात में कितनी बार नहाएं, पेशाब की दुर्गंध या पसीने की गंध की स्थिति में क्या करें, क्या रोज नहाना जरूरी है या नुकसानदेह, और साथ में 3 आम मिथक भी तोड़ेंगे जो लोग आज भी मानते हैं। उपाय नंबर 1, स्किन टाइप के अनुसार नहाने की संख्या तय करें। अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर है और आप रोज साबुन लगाकर नहा रही हैं, तो आप अनजाने में अपनी त्वचा को बीमार बना रही हैं, और वो भी बिना किसी दिखने वाले संक्रमण के। 62 साल की किरण जी दिल्ली की रहने वाली हैं। उनका मानना था रोज नहाओ तभी शरीर शुद्ध रहता है। वो सुबह 6 बजे उठकर गर्म पानी और बाजार वाले एंटीसेप्टिक साबुन से नहाती थीं। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें त्वचा में जलन, लाल दाने और खुजली होने लगी। उन्होंने समझा शायद एलर्जी है। उन्होंने क्रीम बदली, पर कोई फायदा नहीं। जब वो डॉक्टर के पास पहुंची तब बताया गया कि उनकी त्वचा की प्राकृतिक नमी, नेचुरल सेबम, 60% तक कम हो चुकी थी, और इसकी वजह थी बार बार नहाना और हर बार साबुन का प्रयोग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी त्वचा की सिबेशियस ग्लैंड्स, तेल बनाने वाली ग्रंथियां कमजोर हो जाती है। WHO और इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी के अनुसार 60 वर्ष के बाद स्किन की नमी 40 से 60% तक गिर सकती है। रोज साबुन से नहाने पर सेबम लेयर हट जाती है, जो त्वचा की रक्षा करती है। इससे ट्रांसएपिडर्मल वाटर लॉस बढ़ता है, यानी स्किन तेजी से पानी खोती है, जिससे ड्राइनेस, खुजली और झुर्रियां होती हैं। इसका मतलब एक ही नियम सभी के लिए नहीं हो सकता। नहाने की गिनती आपकी स्किन टाइप पर निर्भर होनी चाहिए। अब एक छोटा टेस्ट कीजिए। क्या आपकी त्वचा नहाने के बाद खींचती है? क्या नहाने के बाद क्रीम या तेल जरूरी लगता है? क्या आपके घुटनों या हाथों की स्किन में रेशेस आते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो टाइप करें 1। अगर आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल रहती है तो टाइप करें 0। देखते हैं कितने लोग सच में अपनी स्किन को पहचानते हैं। क्या करें? 1, ड्राई स्किन। 90% सीनियर महिलाओं में यही समस्या। सप्ताह में केवल 2 बार साबुन लगाकर नहाएं। बाकी दिन गुनगुने पानी से प्राइवेट पार्ट, अंडर आर्म्स और पैर धो लें। साबुन चुनते समय देखिए उसमें SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट, ना हो। 2, नॉर्मल स्किन। सप्ताह में 3 से 4 बार साबुन से नहाना पर्याप्त है। आप हर ऑल्टरनेट डे एक दिन छोड़कर नहा सकते हैं। नहाने के तुरंत बाद एलोवेरा या बादाम तेल लगाना अच्छा रहेगा। 3, ऑयली स्किन, पसीना ज्यादा आता है। गर्मी में आप रोज नहा सकते हैं, लेकिन पूरे शरीर पर साबुन लगाने की जरूरत नहीं। सिर्फ अंडर आर्म्स, प्राइवेट एरिया और पैरों पर साबुन लगाएं। नहाने के बाद हल्की टैल्कम पाउडर का प्रयोग करें ताकि फ्रेशनेस बनी रहे। सभी स्किन टाइप के लिए एक नियम: नहाने के बाद शरीर पर मॉइस्चराइजर, सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल जरूर लगाएं, खासकर हाथ, पैर, घुटने और कोहनी पर। यही आपकी असली सुरक्षा ढाल है। बोनस टिप:
अगर आपकी स्किन दिन ब दिन रूखी हो रही है तो नहाने के तुरंत बाद चेहरे, हाथ और पैरों पर ताजा एलोवेरा जेल लगाइए। इसमें मौजूद म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स त्वचा में पानी को लॉक कर देते हैं, जिससे घंटों तक स्किन में नमी बनी रहती है। या फिर 2 बूंद नारियल तेल में एक चुटकी कपूर मिलाकर लगाने से स्किन में ठंडक भी रहेगी और नमी भी। अब जब आपने जान लिया कि आपकी स्किन टाइप के अनुसार कितनी बार नहाना सही है, तो सोचिए, क्या सर्दी गर्मी में नहाने के नियम एक जैसे होने चाहिए? अगले उपाय में जानेंगे मौसम बदलने पर कितनी बार नहाना सही है। तैयार रहें, अगला उपाय आपको सर्दियों की सटीक नहाने की रणनीति देगा। उपाय नंबर 2, मौसम के अनुसार नहाने की सही फ्रीक्वेंसी। कल्पना कीजिए, जनवरी की कंपकंपाती सुबह है। आप रोज की तरह बाथरूम में गर्म पानी से नहा रहे हैं, खिड़की खुली है, हवा ठंडी है और बस उसी दोपहर आपको जोर का जुकाम हो जाता है, जो हफ्तों पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा लाखों भारतीय सीनियर महिलाओं के साथ हर साल होता है, क्योंकि वो यह नहीं समझ पाती कि हर मौसम में नहाने का नियम एक जैसा नहीं होता। 65 साल की माया जी लखनऊ में रहती हैं। उन्हें रोज सुबह 5 बजे उठकर पूजा से पहले नहाने की आदत थी, चाहे वो जून की गर्मी हो या जनवरी की सर्दी। एक बार जनवरी में जब न्यूनतम तापमान 6 डिग्री था, उन्होंने रोज की तरह पूरा सिर और शरीर धो डाला, गर्म पानी से नहाई, लेकिन नहाने के बाद भी कपड़े ठीक से नहीं पहने और बाल भी नहीं सुखाए। उसी शाम उन्हें जोर का जुकाम हुआ, 3 दिन में खांसी और बुखार। अंत में उन्हें निमोनिया के साथ आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया, सीनियर महिलाओं में सर्दी में इम्यूनिटी नेचुरली लो हो जाती है और गलत समय पर नहाना सीधा फेफड़ों और हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकता है। AIIMS और NIH जैसे संस्थानों की रिपोर्ट के अनुसार सर्दियों में एपिडर्मल टर्नओवर रेट धीमा हो जाता है, यानी स्किन की ऊपरी परत जल्दी रिन्यू नहीं होती। बुजुर्गों में थर्मोरेगुलेशन, शरीर को गर्म रखने की क्षमता कमजोर हो जाती है, खासकर महिलाओं में। NIH का डेटा बताता है, सर्दी में 60 से अधिक उम्र की महिलाओं में 30% अधिक स्किन डिसऑर्डर और 45% अधिक रेस्पिरेटरी संक्रमण होते हैं, और इनमें से 60% का कारण गलत समय पर नहाना पाया गया। यानी हर मौसम में एक जैसा नहाना सीधा आमंत्रण है बीमारियों को। आपसे एक सरल सवाल, क्या आप ठंड के मौसम में भी रोज सिर और शरीर धोते हैं? क्या नहाने के बाद कभी कभी सर्दी या खांसी हो जाती है? अगर हां, तो टाइप करें 1, अगर नहीं तो टाइप करें 0, और साथ में जरूर बताएं किस मौसम में आप नहाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। क्या करें? अब जानिए 3 प्रमुख भारतीय मौसमों के अनुसार महिलाओं को कितनी बार और कैसे नहाना चाहिए, विशेषकर 60 से अधिक आयु वर्ग में। 1, सर्दी नवंबर से फरवरी। नहाने की गिनती, सप्ताह में 2 या अधिकतम 3 बार साबुन से नहाएं। बचे दिन सिर्फ साफ पानी या गीले कपड़े से प्राइवेट एरिया, अंडरआर्म्स, पैर साफ करें। नहाने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच नहाएं, जब धूप निकली हो। बाथरूम, खिड़कियां बंद करें, पंखा बंद रखें। बाल धोना, सप्ताह में सिर्फ 1 बार। नहाने के बाद बाल जरूर सुखाएं। 2, गर्मी मार्च से जून। नहाने की गिनती, रोज 1 बार पूरा स्नान करें। पसीने वाले हिस्से जैसे अंडरआर्म्स और प्राइवेट पार्ट 2 बार धो सकते हैं, सुबह शाम। साबुन, हर दिन हल्का माइल्ड साबुन जैसे चंदन या नीम वाला। नहाने के बाद कपड़े ढीले पहने और शरीर को पसीने से बचाने के लिए टैल्कम पाउडर लगाएं। 3, बरसात जुलाई से सितंबर। नहाने की गिनती, हर ऑल्टरनेट डे साबुन से नहाएं, कारण इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है, खासकर पसीने वाली जगहों पर। बाथरूम, नमी भरा बाथरूम साफ रखें, टॉवल सूखा हुआ और साफ रखें। बोनस, नहाने के पानी में 1 चुटकी फिटकरी या नीम पाउडर मिलाने से संक्रमण कम होगा। बोनस टिप, सर्दी में नहाने से पहले सरसों के तेल की हल्की मालिश करने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है, त्वचा में नमी बनी रहती है और जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है। यह एक प्राचीन देसी तकनीक है जिसे आजकल
प्रीबथ ओनेलिंग कहा जाता है। आप चाहें तो सरसों के तेल में थोड़ा सा कपूर और हल्दी मिलाकर भी प्रयोग कर सकती हैं। ये शरीर को रोगों से लड़ने में ताकत देता है। अब आपने जाना मौसम बदलते ही नहाने का नियम बदलना क्यों जरूरी है। लेकिन सोचिए, अगर आपके शरीर से बार बार पसीने की गंध आती है तो क्या आपको हर दिन नहाना जरूरी है? अगले उपाय में जानेंगे दुर्गंध और पसीना जैसी समस्याओं में सही नहाने की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। टाइप करें कंटिन्यू अगर आप तैयार हैं जानने के लिए उपाय 3, जो बहुतों की रोजमर्रा की दिक्कत है। उपाय नंबर 3, दुर्गंध या पसीने की स्थिति में कब कब नहाएं। अगर आप 60 की उम्र पार कर चुकी हैं और फिर भी शरीर की गंध या पसीने को नजरअंदाज कर रही हैं, तो ये सिर्फ शर्मिंदगी का कारण नहीं बल्कि फंगल इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई का पहला संकेत हो सकता है। 66 साल की लक्ष्मी देवी जी बनारस में रहती हैं। पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखती है। हर मंगलवार मंदिर जरूर जाती है। एक बार उन्होंने 3 दिन नहाया नहीं, सोचकर कि बॉडी में तो कोई गंध नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मंदिर में जब वो प्रसाद बांट रही थीं, तब पास बैठी महिलाओं ने धीरे से मुंह फेर लिया। किसी ने हल्के में कहा, बगल से पसीने की बू आ रही है, लक्ष्मी जी को बहुत चोट पहुंची। उन्होंने उसी दिन तय किया, अब से नहाने का नियम समझदारी से तय करेंगी, सिर्फ सुविधा से नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पसीना गंध पैदा करता है, लेकिन असल में हमारे शरीर में 2 तरह की स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, एक्राइन ग्लैंड्स और एपोक्राइन ग्लैंड्स। एपोक्राइन ग्लैंड्स, जो बगल, प्राइवेट पार्ट और छाती के पास होती हैं, एक मोटा पसीना छोड़ती है जिसमें प्रोटीन और फैट होता है। जब यह पसीना स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया से टकराता है तो वही गंध पैदा होती है जिसे हम बदबू कहते हैं। 60 से अधिक महिलाओं में हार्मोनल बदलाव के कारण पीएच इम्बैलेंस, स्किन थिनिंग और कमजोर हाइजीन साइकिल के कारण यह गंध और अधिक तेज हो जाती है। इंडियन डर्मेटोलॉजी रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि बुजुर्ग महिलाओं में नियमित सफाई न होने पर 78% को स्किन फंगल इन्फेक्शन का खतरा रहता है, 64% को यूरिनरी गंध की शिकायत होती है और 53% को सोशल एम्बैरेसमेंट का डर बना रहता है। अब आप खुद को जांचिए, क्या आपको नहाने के 12 घंटे के भीतर बगल या प्राइवेट पार्ट में गंध महसूस होती है? क्या आपके कपड़े, खासकर ब्रा या पेटीकोट, 2 दिन में पसीने से गीले हो जाते हैं? अगर हां, तो आप कमेंट में 1 टाइप करें, अगर नहीं तो टाइप करें 0 और साथ में बताइए आपने इस स्थिति से कैसे निपटा है। क्या करें? गर्मियों में मार्च से जून दिन में 2 बार नहाएं, सुबह पूरा शरीर और शाम को सिर्फ अंडर आर्म्स, प्राइवेट पार्ट, पैर और चेहरा धोएं। अगर समय कम है तो बकेट बाथ की जगह मग वॉश करें। टारगेटेड वॉशिंग ज्यादा असरदार होती है। साबुन हर बार लगाने की जरूरत नहीं, गंध वाली जगहों पर ही लगाएं। सर्दियों में नवंबर से फरवरी पूरी बॉडी सप्ताह में 2 से 3 बार धोएं, लेकिन बगल, प्राइवेट पार्ट और पैर रोज साफ करें। गुनगुने पानी में 2 बूंद नीम तेल या 1 चुटकी फिटकरी डालें, यह बैक्टीरिया को खत्म करेगा। बरसात में जुलाई से सितंबर रोजाना नहाएं, विशेषकर अगर आप बाहर जाती हैं। फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए नहाने के बाद स्किन को सूखा और खुला रखें। साबुन की जगह नेचुरल पाउडर का उपयोग करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो नीम पाउडर या फिटकरी को गुनगुने पानी में मिलाकर बगल और पैरों को धोएं। एलुम फिटकरी पसीने को रोकती नहीं, लेकिन बैक्टीरिया की ग्रोथ रोक देती है। पोस्ट बाथ सुपरफिक्स नहाने के बाद बगल में 2 बूंद गुलाब जल और आधा चुटकी कपूर मिलाकर लगाएं। यह न सिर्फ गंध रोकेगा बल्कि ठंडक और फ्रेशनेस देगा। बुजुर्ग महिलाओं के लिए एक विशेष सुझाव, नहाने के बाद सफेद सूती कपड़े पहने। नायलॉन और सिंथेटिक फैब्रिक पसीना सोखते नहीं, जिससे बदबू बढ़ती है। ब्रा और ब्लाउज रोज धोना अनिवार्य है क्योंकि पसीना वहीं सबसे ज्यादा होता है। बोनस टिप, कई बार गंध का कारण पसीना नहीं बल्कि वही कपड़े दोबारा पहनना होता है। तो अगर आपके कपड़े पसीने से भीगते हैं तो आप चाहे रोज नहाएं या नहीं, कपड़े रोज जरूर बदलें। विशेषकर ब्रा, ब्लाउज, अंडरगारमेंट्स
रोज धोएं, अंडरआर्म्स और प्राइवेट पार्ट के कपड़ों को धूप में सुखाएं। 3 दिन से ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ पंछा, तौलिया या बनियान दुर्गंध का बड़ा स्रोत है। अब सवाल ये है, क्या रोज नहाना ही स्वच्छता की निशानी है, या फिर ये सिर्फ एक घिसी पिटी लेकिन गलत धारणा है? अगले ब्लॉक में हम करेंगे मिथ वर्स फैक्ट और तोड़ेंगे इस आम भारतीय सोच को। कमेंट में लिखिए मिथ या फैक्ट और देखते हैं कितने लोग सही सोच रखते हैं। मिथ वर्स फैक्ट। मिथ, रोज नहाना मतलब ज्यादा स्वच्छता और कम बीमारियां से। फैक्ट, 60 के बाद रोज साबुन से नहाने से स्किन की रक्षा परत टूट जाती है, जिससे खुजली, फंगल इन्फेक्शन और इम्यूनिटी में गिरावट हो सकती है। आप क्या मानते हैं, मिथ या फैक्ट? नीचे कमेंट में टाइप करें। उपाय नंबर 4, कुछ बीमारियों में बिल्कुल न नहाएं या सावधानी से करें। अगर आप 60 पार कर चुकी हैं और बुखार या थकावट के बावजूद नहा रही हैं, तो जान लीजिए आप अपने शरीर की सबसे बड़ी सुरक्षा यानी इम्यून सिस्टम को खुला छोड़ रही हैं बीमारियों के वार के लिए। 70 साल की रीता जी ग्वालियर में अकेली रहती हैं। बहुत स्वाभिमानी महिला हैं, चाहे कुछ भी हो नहाना नहीं छोड़ती। एक दिन उन्हें हल्का बुखार था, शरीर टूट रहा था, फिर भी उन्होंने रोज की तरह गर्म पानी से पूरा शरीर धोया। खिड़की खुली थी और नहाने के बाद देर तक गीले बालों में ही बैठी। शाम तक उनकी हालत इतनी बिगड़ी कि उन्हें बेहोशी आ गई। अस्पताल में पता चला हाइपोथर्मिया और तेज वायरल ने उनकी सेहत बिगाड़ दी। डॉक्टर ने साफ कहा, बुखार में नहाना, वो भी ठंडे मौसम में, ये शरीर के लिए झटका है, सेवा नहीं। जब हम बीमार होते हैं, खासकर बुखार, सर्दी जुकाम, कमजोरी या लो बीपी, तब हमारा शरीर अपनी पूरी ऊर्जा संक्रमण से लड़ने में लगाता है। लेकिन नहाने से शरीर की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा थर्मल रेगुलेशन, गर्मी बनाए रखने में खर्च हो जाता है। इससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है और बुखार लंबे समय तक बना रह सकता है। NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट कहती है कि बुजुर्गों में बुखार के दौरान नहाने से 43% मामलों में संक्रमण बढ़ता है, खासकर अगर हवा ठंडी हो या नहाने के बाद शरीर ठीक से न सुखाया जाए। इसलिए नहाना हमेशा स्वस्थ दिन की आदत नहीं होता, बीमारी में ये शरीर के लिए झटका बन सकता है। क्या आपने कभी बुखार या कमजोरी में भी जिद करके नहाया है? क्या आपको लगता है कि नहाना मतलब शरीर साफ, चाहे हालात कुछ भी हो? अगर हां, तो नीचे कमेंट में 1 टाइप करें, अगर नहीं तो टाइप करें 0 और साथ में बताइए आपने बुखार या थकावट में सफाई कैसे की। क्या करें? ध्यान दें, बीमार शरीर को सफाई तो चाहिए, पर भीगना नहीं, ठंड लगना नहीं और ऊर्जा की बर्बादी नहीं। 1, बुखार या वायरल संक्रमण में नहाने से बचें, खासकर जब बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो। सिर्फ गुनगुने पानी में तौलिया भिगोकर स्पॉन्ज बाथ करें। अंडरआर्म्स, प्राइवेट पार्ट, पैर और चेहरा साफ करना ही काफी है। नहाने की कोशिश न करें जब तक शरीर ठंड से कांप रहा हो। 2, कमजोरी, लो बीपी या थकावट में पूरे शरीर को गीला न करें, सिर्फ निचले हिस्से, पैर, प्राइवेट पार्ट धोएं। नहाएं तो दिन में 11 बजे के बाद, जब बाहर की हवा गर्म हो। सिर गीला न करें, बाल सुखाना शरीर को थका सकता है। 3, सर्दी जुकाम या गले की खराश में नहाने की बजाय नींबू, गुलाब जल और फिटकरी मिले पानी से टॉवल स्पॉन्ज करें। गुनगुने पानी में एक चुटकी नमक मिलाएं, इससे स्किन भी साफ और शरीर हल्का। नहाएं तो 5 मिनट से ज्यादा न लें, बाल गीले न करें। 4, अगर बहुत जरूरी लगे नहाने के बाद तुरंत शरीर को सूखा पोंछें, गर्म कपड़े पहनें, कान ढकें और पैर में मोजे डालें। अदरक वाली चाय या हल्दी दूध जरूर लें, जिससे शरीर गर्म रहे। बोनस टिप, अगर आप बीमार हैं तो नहाने की बजाय अपनाएं यह स्पॉन्ज तकनीक। एक बाल्टी गुनगुना पानी लें, उसमें मिलाएं आधा नींबू, 1 चम्मच गुलाब जल, 1 चुटकी फिटकरी या नीम पाउडर। अब एक सूती तौलिया उसमें भिगोकर निचोड़ें। उस तौलिए से बगल, गर्दन, प्राइवेट एरिया और पैर धीरे धीरे पोंछें। इससे शरीर की दुर्गंध दूर होगी, ताजगी महसूस होगी और इन्फेक्शन का खतरा कम होगा। बिना पूरा भीगे यह तरीका
बेड पर लेटे मरीजों के लिए भी उपयोगी है। अब आपने जान लिया कि बीमारियों में नहाना शरीर के लिए कैसे घातक हो सकता है, लेकिन क्या आपने सोचा है मेनोपॉज के बाद जब शरीर के हार्मोन पूरी तरह बदल जाते हैं, जब पसीना, दुर्गंध, स्किन ड्राइनेस और बार बार इन्फेक्शन जैसे बदलाव होते हैं, उस समय महिलाओं को कितनी बार नहाना चाहिए? अगला उपाय इसी गूढ़ विषय पर केंद्रित है। उपाय नंबर 5, मेनोपॉज के बाद कैसे तय करें नहाने की गिनती। अगर आप मेनोपॉज के बाद भी उसी पुराने नहाने के नियम पर चल रही हैं, तो हो सकता है आपका शरीर भीतर ही भीतर बदबू, खुजली और संक्रमण का घर बनता जा रहा हो और आपको पता भी न चले। 66 वर्षीय अनुपमा जी सोचती थीं कि मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया तो अब शरीर में कोई खास बदलाव नहीं होगा। वो पहले की तरह सप्ताह में 2 बार नहाती थीं, वही साबुन, वही रूटीन, लेकिन पिछले 1 साल से उन्हें बार बार वेजाइनल इन्फेक्शन, बगल में रैशेज और पसीने की दुर्गंध सताने लगी। जब डॉक्टर से जांच करवाई गई तो पता चला यह सब पोस्ट मेनोपॉज हार्मोनल इम्बैलेंस और हाइजीन की अनदेखी का परिणाम था। डॉक्टर ने समझाया, मेनोपॉज के बाद आपकी त्वचा, ग्रंथियां और प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम बदल जाती है। अब आपको अपने शरीर के साथ पुरानी नहीं, नई समझदारी से पेश आना होगा, खासकर नहाने की आदतों में। मेनोपॉज के बाद महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। स्किन थिनिंग, त्वचा पतली हो जाती है जिससे जल्दी ड्राइनेस, जलन और रैशेज होते हैं। स्वेट ग्लैंड ओवर एक्टिविटी, एपोक्राइन ग्लैंड्स अधिक सक्रिय हो जाती है जिससे बगल और प्राइवेट एरिया में बदबू बढ़ जाती है। पीएच इम्बैलेंस, शरीर का प्राकृतिक अम्लीय संतुलन बिगड़ता है जिससे संक्रमण और खुजली की आशंका दोगुनी हो जाती है। एक अध्ययन के अनुसार 60 से अधिक महिलाओं में मेनोपॉज के 2 साल बाद 68% को बार बार त्वचा में जलन और खुजली की शिकायत होती है। 55% को प्राइवेट पार्ट में बार बार संक्रमण होता है और 72% को पसीने की गंध तेज लगती है, विशेषकर गर्मियों में। इसलिए यह सोच कि अब पीरियड्स नहीं आते तो शरीर में कोई बदलाव नहीं होता, एक खतरनाक भ्रम है। क्या आपको मेनोपॉज के बाद बदबू, जलन या बार बार संक्रमण की शिकायत रही है? क्या आपकी त्वचा जल्दी सूख जाती है या पसीना गंध करता है? अगर हां, तो नीचे कमेंट में टाइप करें 1, अगर नहीं तो टाइप करें 0। और अगर आप इसे पहली बार समझ रही हैं तो लिखिए, नई सीख मिली, क्या करें? अब बात करते हैं उन नियमों की जो हर 60 से अधिक महिला को मेनोपॉज के बाद अपनाने चाहिए। 1, नहाने की फ्रीक्वेंसी। हर ऑल्टरनेट डे, एक दिन छोड़कर नहाना जरूरी है, चाहे मौसम कोई भी हो, गर्मी और बरसात में। अगर पसीना ज्यादा आए तो रोज, पर साबुन कम मात्रा में दो। ध्यान केंद्रित करें फोकस एरिया पर। हर बार नहाते वक्त जरूर साफ करें बगल, प्राइवेट एरिया, पैर और उंगलियों के बीच, गर्दन और स्तनों के नीचे। इन जगहों पर पसीना और बैक्टीरिया सबसे तेज पनपते हैं। 3 पीएच बैलेंस इंटीमेट वॉश। सप्ताह में 1 से 2 बार फेमिनिन हाइजीन वॉश का हल्का उपयोग करें। साबुन नहीं, क्योंकि साबुन पीएच को बिगाड़ देता है। ध्यान रखें, ज्यादा वॉश भी नुकसानदायक हो सकता है। सीमित और हल्का उपयोग करें। 4, स्नान के बाद की देखभाल। शरीर पूरी तरह सुखाएं। प्राइवेट पार्ट को हमेशा सूती कपड़े में ढंकें, टाइट सिंथेटिक से बचें। स्नान के बाद बगल में थोड़ा गुलाब जल और कपूर का मिश्रण लगाएं, इससे गंध दूर रहती है। हफ्ते में 1 बार नीम या फिटकरी युक्त स्नान करें। 5, कपड़े और टॉवल का नियम। अंडरगारमेंट्स रोज धोएं। नहाने का तौलिया हर 2 दिन में बदलें। यदि पसीने की गंध आती है तो कपड़ों में बेकिंग सोडा डालकर धोना कारगर है। बोनस टिप, सप्ताह में 1 बार आप स्नान से पहले एक विशेष पानी तैयार करें। एक बाल्टी गुनगुने पानी में डालें। 1 चम्मच गुलाब जल, 2 बूंद कपूर का तेल या 1 चुटकी पीसी हुई फिटकरी, आधा नींबू निचोड़ लें। इससे नहाने पर ना सिर्फ आपकी स्किन साफ होगी, बल्कि शरीर की दुर्गंध पूरी तरह खत्म हो जाएगी और आप दिन भर महकेंगी। ये तरीका बाजार के केमिकल प्रोडक्ट से सस्ता भी है और सुरक्षित भी। अब आपने जान लिया कि मेनोपॉज के बाद नहाने की गिनती, तरीका
और समय कितना अहम है। लेकिन क्या आपने सोचा है, एक महिला जो नहाने की सही आदतों को नजरअंदाज कर देती है, उसका शरीर कैसे धीरे धीरे रोगों का घर बनता जाता है। अगले हिस्से में मिलेगी एक सच्ची इमोशनल ईआर स्टोरी एक बुजुर्ग महिला की, जिसने नहाने को हल्के में लिया और कैसे उसकी जिंदगी बदल गई। अगर आप यह जानना चाहती हैं, आवर सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। 68 साल की उर्मिला जी को लगता था रोज नहाना मतलब सफाई, सम्मान और आदत। वो हर दिन सुबह 6 बजे नहाती थीं, चाहे ठंड हो या बुखार। लेकिन धीरे धीरे उनकी त्वचा में खुजली, सूजन और जलन बढ़ती गई। उन्हें स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया उनकी स्किन की नेचुरल बैरियर पूरी तरह टूट चुकी है। उन्हें हफ्ते भर न नहाने की सलाह दी गई और हल्के तौलिए से सफाई, मॉइस्चराइजर और नहाने की सही फ्रीक्वेंसी पर चलने को कहा गया। 6 महीने बाद उर्मिला जी आज भी नहाती हैं, लेकिन शरीर को सुनकर, रोज नहीं, जरूरत के अनुसार। और नतीजा, स्किन भी खुश, शरीर भी स्वस्थ और आत्मविश्वास भी लौट आया। अब आप जान गई। 1, ड्राई स्किन वालों को सप्ताह में 2 बार ही साबुन चाहिए। 2, मौसम के हिसाब से नहाने का नियम बदलना जरूरी है। 3, अगर दुर्गंध है तो केवल साबुन नहीं, नेचुरल क्लीनर जैसे नियम का इस्तेमाल करें। 4, बीमारी में पूरे शरीर पर पानी डालना जरूरी नहीं। 5, मेनोपॉज के बाद साफ सफाई का मतलब है टारगेटेड और पीएच बैलेंस नहाना। मैं आपसे विनती करता हूं, अपनी स्किन को न नुकसान पहुंचाएं और न आलस में छोड़ें। नहाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है समझदारी। अब आपकी बारी। क्या आप अब से नहाने की गिनती सोच समझकर तय करेंगी? नीचे कमेंट में टाइप करें, यस डॉक्टर। अगर आप तैयार हैं बदलाव के लिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपनी बहन, भाभी या मां तक जरूर भेजें। आपका शरीर आपका मंदिर है। उसे रोज पूजा मत कीजिए, जरूरत के अनुसार सेवा दीजिए।